ब्रह्मर्षि पत्री जी, सुधीर मैम, सुधीर सर और स्वर्णा मैम को आत्मवंदन। आप सभी को आत्मवंदन, प्रणाम। आप सभी के कारण मुझे एक बार फिर उत्तर गीता का सौभाग्य मिला है डिस्कस करने का। आज से हम द्वितीय अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहला अध्याय हमने देखा आई थिंक लॉन्ग बैक का जो पहले अध्याय में हमने देखा कि एक योगी मतलब स्थित प्रज्ञ हम देख रहे थे। स्थित प्रज्ञ होने से पहले उसका आचरण कैसा रहता है, स्थित प्रज्ञ कैसे होता है और स्थित प्रज्ञ होने के बाद कैसा उसका आचरण हमने 6वें अध्याय में गीता के देखा था। शायद आपको याद रहेगा, आरुरुक्षे मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते योग सस्य तस्यैव शम कारण उच्यते। मतलब जो योगी बन रहा है, जस्ट ऑन द वे है, जैसे हम और आप ध्यान कर रहे हैं, मगर योगी हम उस मार्ग में हैं। हम अभी तक योगी अपने आप को कह रहे हैं, मगर हम अपनी जांच पड़ताल करें कि सच में हम योगी हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे दुर्गुणों के साथ बैठे हैं। 3 दिन का मौन हमारा था, मगर कितने लोगों ने ईमानदारी से मौन निभाया ये हम भी जानते हैं। खैर हम भी उसमें नहीं थे, क्योंकि हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण रात को घर आना ज़रूरी था। घर आने के बाद वन हैज़ टू एंटरटेन जो भी घर के लोग हैं उनको, तो ये एक कर्तव्य में बैठ जाता है, अस्तित्व की इच्छा। तो जो योगी है वो पूर्णतः निष्काम रहता है। फिर एक बार कहूँ, निष्काम मतलब नो डिज़ायर्स नहीं, बिल्कुल कामना नहीं, ऐसे नहीं। कामना तो सबको रहती है, मगर कामना हमारी उच्च रहे, कामना हमारी समाज कल्याण का रहे, कामना हमारी आत्मोन्नति के लिए रहे, कामना हमारी शरीर के स्तर पर न रहे। बहुत ही निचले स्तर की कामना हमारी रहती हैं, इसलिए हम मंदिरों में भीड़ लगाते हैं। पूजा अर्चा बुरा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, पूजा करो, सब करो, मगर उससे कुछ मांगो मत। उससे उसको मांगो कि मैं भी राम बनूं, मैं भी राम बनूं, मैं भी कृष्ण बनूं, मुझे आप चाहिए, मतलब आप जैसा मुझे होना है, ये कामना होनी चाहिए। ये एक दूसरी कामना अगर हमको करनी ही है तो कामना हमारी पूरी हो, अच्छी बात है, नहीं हो अच्छी बात है, उसके लिए मर मिटना नहीं है। ठीक है, एक संकल्प छोड़ दिया, मगर नॉट फॉर बहुत निचले स्तर पर। हम सब ध्यानी है माय डियर फ्रेंड्स। सो हमको शरीर के स्तर पर तो अभी धीरे धीरे जीना ही नहीं है। हम गीता कर चुके हैं, गीता का स्वाध्याय, अभी हम उत्तर गीता में आए हैं, तो ये हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर गए हैं। हम अभी कल शंपा मैडम का जो लेक्चर था कि 3D से 5D पे हम आ गए हैं। 3D में हम शरीर स्तर पे थे, चेतना का लेवल हमारा लो था, किसी ने कुछ कह दिया हम परेशान हो जा रहे थे, किसी ने कुछ थोड़ा गुस्सा किया हम गुस्सा कर रहे थे, उस समय हम 3D लेवल पे थे। हम अब 5D लेवल पे आए हैं, हमारी चेतना समझदार हो गई है। किसी ने कुछ गुस्सा किया तो हम मूल पे जाए कि इसने गुस्सा क्यों किया, सच में मेरी गलती है तो मैं उसको सुधारूं, अगर मेरी गलती नहीं है तो ठीक है, इसका कुछ मूड घर से बिगड़ के आया है या तो कुछ हुआ है, इसी ऑफिस में कुछ हुआ है, इसीलिए हम शांत हो जाएंगे। तो हम अपना अवलोकन करें कि हम 3D में हैं या हम 5D में हैं, और हम योगी बन चुके हैं क्या, या अभी हम ऑन द वे एटलीस्ट है क्या। और योगारूढ़ जो योगी रहते हैं, जो योगारूढ़ मुनि रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो संकल्प भी नहीं करते, जो हो रहा है होने दो। जैसे एक पानी में तिनका बहता है, उसके लिए कोई विचार नहीं, जैसे पानी बहेगा वो बहेगा, जैसे जा रहा है वो भी जा रहा है। पानी का बहाव जैसे एक तिनके का ये रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इसको कहते हैं योगारूढ़ मुनि। तो हमने पहले अध्याय में योगी और योगारूढ़ मतलब स्थित प्रज्ञ, भगवद गीता का स्थित प्रज्ञ से का भाषा थोड़ा सा याद करेंगे 53-54 श्लोक में। उसके बाद से 72 श्लोक तक पूरे स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिए गए हैं कि कैसे रहता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो वगैरह वगैरह, ये सब स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम उसके साथ अभी वो सब हमने देखे हैं,
शायद हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स कुछ याद करेंगे या एक आध लेक्चर सुनेंगे तो याद आ जाएगा। तो आज से हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न हैं, भगवान के उत्तर हैं। पहला प्रश्न बहुत सही सटीक, मतलब अभी अर्जुन भी हमारे जैसा मैच्योर्ड हो गया है, समझदार हो गया है। अभी अर्जुन शरीर के स्तर पर नहीं जी रहा है कि सीदंती मम गात्राणी, कृष्ण मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये नहीं कह रहा है। अब अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण मैं ये कैसे मानूं कि जीवात्मा और परमात्मा एक हो चुका है। अगर योगी योगारूढ़ हो गया है, स्थितप्रज्ञ हम बन गए हैं और जीवात्मा और परमात्मा एक हो गया, ये कैसे शक्य है? क्यों? 3 स्तर है माय डियर फ्रेंड्स, जीवात्मा, ईश्वर, परमात्मा। परमात्मा क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, अत्यंत पवित्र जो है वो परमात्मा सब जगह है। जैसे हवा सब जगह है, मैंने बहुत बार कहा है, मगर टायर में हवा भरने के लिए हमको पेट्रोल पंप जाना पड़ता है। वैसे उस परमात्मा को पहचानने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, हमको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। एक परमात्मा है, दूसरा ईश्वर, राम, कृष्ण, शक्ति, जो पार्वती, हम जिनको हम इष्ट माने, जो भी हमें प्रिय हो। अपने सनातन धर्म में ईश्वर की कमी नहीं है। ईश्वर क्या है? वही परमात्मा प्लस माया। आप देखोगे, राम का चरित्र देखोगे, समझ में आता है कि ये लीला है। जो थोड़ा सा ज्ञानी है वो समझता है कि ये सब लीला हो रही है। कृष्ण का चरित्र देखोगे तो वो लीला है, वो फंसते नहीं है। वो 12 साल वृंदावन में इतने अटैच्ड होके रहे, यशोदा मैया के साथ, गोपियों के साथ, गोपों के साथ, मगर जब वृंदावन छोड़ा, क्यों छोड़ा? एक तो कि मेरा कर्तव्य ये केवल बाल लीला में नहीं है, ये केवल माखन चोरी मेरा कर्तव्य नहीं है, ये केवल सखियों के साथ, मतलब आत्म तत्व के साथ। वो जो सखियाँ थी ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आत्मा परमात्मा की ही स्वरूप था। हमने उसको ऑर्केस्ट्रा बनाया है, हमने उसको क्या क्या स्वरूप दिया है, आजकल भगवान ही बचाए उससे। तो ये ना हो, हम मतलब उन्होंने ये सब छोड़ा और वो आगे बढ़े, क्योंकि उनका कर्तव्य सर्वधर्मान परित्यज्य धर्म संस्थापनार्थाय था। ये वो जानते थे, इसलिए अपना कर्तव्य करने के लिए उन्होंने वृंदावन सहज छोड़ा, वो मथुरा चले गए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मथुरा जाने के बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। हम और आपको ये सीख है कि ठीक है, संसार में रह रहे हैं, अटैचमेंट्स हैं, सब अटैचमेंट तो रहना नहीं चाहिए। हमारे सुधीर सर ने भी वहाँ पे जो लेक्चर दिया था, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जाते। संग मतलब आसक्ति, डिज़ायर्स, ये आसक्ति ही हमें डुबाती है, स्मृति भ्रंश तक ले जाती है। एक वक्ता है जिन्होंने बहुत अच्छा कहा, आसक्ति हमें, जैसे हम फाइनेंशियली बैंकरप्ट होते हैं ना, मतलब लुट जाते हैं, फिर हम बहुत कुछ करते हैं, क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, वैसे स्पिरिचुअली बैंकरप्ट करती हैं ये आसक्ति हमें माय डियर फ्रेंड्स। सो यही है संघात, एक शब्द बिल्कुल, संघात संजायते काम। इस प्रकार हम बैंकरप्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस 6 प्रकार के फिर आएंगे। हम जीवात्मा, परमात्मा हमने देखा, ईश्वर मतलब परमात्मा प्लस माया, उसकी माया है, उसकी लीला है, ये सब। अभी आता है जीवात्मा मतलब जीव और अविद्या। क्यों हम परमात्मा तत्व से, हम सब परमात्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मगर भूल गए हैं, हम जीवात्मा तक आए हैं। क्यों हम नीचे उतरे हैं? क्योंकि हमारी अविद्या। ये अविद्या क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये 6 जो विकार है ना हमारे में, वही हमारी अविद्या है। हम सोचें, हमने जीवन में पाया क्या है माय डियर फ्रेंड्स? जब हम जन्मे, जब हम बालक थे, तब हम कितने आनंदित थे, हम समग्र थे। एक वर्ड किसने, बुद्ध ने शायद ये किया है कि हम समग्र थे, हम पूर्ण थे। समग्र थे मतलब क्या है? जब हम रोते थे ना, तो हम इतने जम के रोते, फिर हम सोचते नहीं थे अगल बगल में कौन है क्या है, मुझे वो चीज़ चाहिए और रोना है, 100% रोना है, मुझे खेलना कूदना है, छम पैर ये करते हुए 100% कूदते थे। मगर अभी हम वो कर पा रहे हैं?
नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपने आप को हम चरित्रवान, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हमने वो समग्रता खोई है। हम अंदर कुछ हैं, हम बाहर कुछ हैं। इसीलिए हम वो बालकपन से, इनर चाइल्ड, हमारी मैडम अभी योगी भव फिर शुरू करने वाली है, बता रही थी, उस इनर चाइल्ड से हम दूर हो गए हैं, दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। फिर एक बार गीता का ये करूं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म, मेरा आत्मा का धर्म, जहाँ जहाँ स्व शब्द आता है वहाँ आत्मा। मेरा आत्मा का धर्म क्या है? मैं अंदर बाहर एक रहूं। मेरी अंदर कुछ भावनाएं हैं, कुछ चीज़ चल रही हैं, बाहर कुछ और है। और बाहर सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ये सब चक्कर में हमने अपने आप को बिगाड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो बिगाड़ रहे हैं ना, उससे हम उस परमात्मा तत्व से दूर 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 होते जा रहे हैं। हम जीवात्मा हो गए हैं ऑलरेडी, और उससे भी नीचे जा रहे हैं। हम 3D में आ गए हैं, अभी हमको धीरे धीरे 4D और 5D में जाना है। उस परमात्मा तत्व से एक होना है, उस आत्म तत्व में जीना है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो असत्य है ना, शरीर, उसको हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, और सत्य जो है उसको हम बिल्कुल ही नहीं, उसके बारे में सतर्क नहीं है। हमने आधा पौने घंटा ध्यान किया, हो गया। हमने तो ध्यान किया ना, हमने 2 घंटा ध्यान किया, हो गया, हमारा कोटा कंप्लीट हो गया। बाबा ये क्या है? जब तक धीरे धीरे धीरे, ये महीना मैंने 1 घंटा किया, अगले महीना मैं 1.5 घंटा करूँगा, प्रयास करूँगा। उसके अगले महीने में 2 घंटे का प्रयास। संलग्न नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं मिल रहा है। सच कहे तो समय बहुत है हमारे पास, मगर हम समय ऐसे ही गंवा रहे हैं। हमको पता ही नहीं हम समय कहाँ गंवा रहे हैं। हम जब सीरियल्स देखते हैं, हम जब मूवीज़ देखते हैं, तब 3-3 घंटा हमारे पास समय रहता है। क्यों? हम समरस होते हैं उसके साथ, और आत्म तत्व के साथ अभी तक हम समरस नहीं हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड गॉड्स, जब तक हम उस आत्म तत्व के साथ समरस नहीं होंगे, धीरे धीरे धीरे, दिन भर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ध्यान करो, मगर कुछ यूट्यूब में सुनो, कुछ अच्छे वक्ताओं को सुनो, कुछ मैडम के यूट्यूब के ये सुनो, किसी पत्री जी के सुनो, किसी ओशो के सुनो, उनके भी बहुत अच्छे, मैं खुद भी सुनती रहती हूँ बहुत बार ओशो के लेक्चर्स। कुछ न कुछ सुनो जिससे आप अपने आप को उस आत्म तत्व के पास फील करोगे। कल शंपा मैम ने कहा ना कि कभी कभी ऐसे लगता है कि हम बहुत खुश हैं, बिना कारण इतनी खुश रहते, इसका मतलब आप आत्म तत्व के पास हो। कभी कभी बिना कारण किसी के भी प्रति करुणा आती है, जीवों के प्रति, जैसे एनिमल्स हैं या कोई गरीब बच्चे हैं, उनके प्रति एकदम अंदर से करुणा आती है, तब समझना आप आत्म तत्व के पास हैं, तब समझना आप 5D के पास हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको आत्म तत्व के पास रहने की कोशिश करनी है, कैसे भी, चाहे सत्संग करें, चाहे यूट्यूब में हम कुछ सुने, चाहे हम ध्यान करें। ध्यान तो हमको करना ही है, कम से कम जिनको अपने आप को बिल्कुल शरीर और मन से स्वस्थ रहना है ना, उनको 3 आवर्स ध्यान करना है। और जिनको उस, ठीक है, मतलब अपने आप एक बार 3 आवर्स ध्यान की आदत लग जाएगी ना, फिर आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। कि रात को बैठने की आदत है, अरे यार नींद नहीं आ रही है, उठ के अपने आप बैठ जाओगे, ध्यान करोगे, फिर सोओगे। अभी हमारा भगवत गीता का ऐसा हो गया, अरे यार 3-4 दिन से गीता देखे ही नहीं है, गीता मकरंद भी नहीं देखे, गीता आज सुबह से वो चल रहा था, मगर कुछ सुन रही थी, कुछ ऐसे सब चल रहा था, जिसके कारण अभी जाने के बाद 8 से 10:30 गीता के साथ रहेंगे 2-2.5 घंटा, तब वो नींद आएगी, तब थोड़ा शांत लगेगा। हाँ, मतलब वो एक डकार आती है कि हाँ अब गीता से थोड़ा पेट आज भर गया है, कल देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये होना चाहिए धीरे धीरे। भगवत गीता स्वाध्याय, भगवत गीता ही नहीं, किसी भी चीज़ का स्वाध्याय करो। मेरा लाइकिंग भगवत गीता से है, इसलिए आप भी वो करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप आत्मोन्नति होने के लिए जो भी हम स्वाध्याय करना चाहे, हम यूट्यूब में सुने, हम स्वाध्याय करें, और हम आत्मा से आत्म तत्व तक तो आए पहले शरीर से। अभी प्रॉब्लम क्या है हमारी, एक पेड़ रहता है ना, उसके शाखाएं दिखती हैं, उसके पत्ते दिखते हैं,
जो दिख रहा है ना उसमें हम व्यस्त हैं। फूल कितने सुंदर हैं, फल कितने सुंदर हैं, पेड़ कितना सुंदर है। सच कहे तो पेड़ सब सुंदर हैं, क्यों हैं? क्योंकि उसकी मूल जो है ना वो स्ट्रांग है। अगर उस मूल की तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे तो वो पेड़ ऐसे रहेगा भरा पूरा, वो अच्छे ये देगा, फल देगा, वो अच्छे फूल देगा। हमारा वही हो रहा है, हम इस शरीर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हम उस आत्म तत्व को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। मूल दिखते नहीं है पेड़ों के, जिसके कारण हम केवल उस पेड़ पर ये करते हैं, मगर मूल का सिंचन रोज हो, उसको माली रखे, उसको खाद डाले, उसका ये करे, मतलब उसके ध्यान दे उसके ऊपर, तभी हम खुश रह सकते हैं, तभी वो पेड़ प्रफुल्लित जैसे हमारा हो सकता है। जैसे हमारी भगवद गीता 15वां अध्याय में कहती है कि ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ऊर्ध्वमूलम सबसे मूल ऊपर है, चाहे उसको हम परमात्मा कहे या मूल, हमारा मूल जो जड़ है वो ऊर्ध्व, मतलब वो हमेशा ही ऊपर रहेगा। आत्म तत्व हमेशा ही ऊपर रहेगा, आपको दिखेगा नहीं, मगर वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, वहाँ जब तक आप नहीं पहुँचेंगे, आप आनंद को नहीं पा पाए, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आपको सुख मिलेगा, सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सुख देंगे, मगर आत्म तत्व की प्राप्ति आपको आनंद नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमें स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, मौन रहना है। मौन बहुत ज़रूरी है। मौन जब तक हम नहीं रहेंगे ना, घर में भी रोज़ एक आधा घंटा 1 घंटा मौन में रहने की प्रैक्टिस करो। माय डियर, जब हम कुछ सुनेंगे अपने आप हम मौन में रहते हैं। जब हम ध्यान कर रहे हैं अपने आप हम ध्यान, रोज़ कितने भी आप व्यस्त रहो, सुबह शाम आप 3 घंटा समय निकालो कि मैं मौन रहूं। फिर उसमें आप मोबाइल के बाकी चीज़ें नहीं, किसी का फ़ोन आया, मैं यूट्यूब सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, उसमें फ़ोन आया, काट दो सीधा, कुछ नहीं होता। 15 मिनट और मैं सुनूंगा, जो मैं सुन रहा हूँ नोट्स निकालूंगा, क्योंकि बहुत बार सुनते सुनते हम अपने ही ख्यालों में और कहीं चले जाते हैं, वो भी ना हो इसीलिए, या नींद आने लगती है, तो फिर नोट्स निकालो, अपने आप नींद खुल जाएगी। और ऐसा सोचो कि अभी हमारा पीएमसी हिंदी जो चैनल शुरू हो रहा है उसमें मैं भी सहभागी होंगी, उसमें मैं कुछ एक बुक लूँगी या एक ये लूँगी, उसमें मैं एक 5 to 10 मिनट्स का मुझे ये देना है, उस हिसाब से तैयारी करो। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आप आगे आ रहे हो ये सब चीज़ों के लिए? उसके लिए स्वाध्याय करो। 3 घंटा स्वाध्याय और ध्यान मिनिमम होना, कुल मिला के मैं कह रही हूँ, धीरे 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 आपको 3 घंटा स्वाध्याय, 3 घंटा ध्यान और 2 घंटा स्वाध्याय। अगर आपको कुछ, आप सभी इससे, जैसे हम अभी बिल्कुल खाली हैं तो हम ये करते ही हैं। सुबह उठ के 3:30 उठे, 2.5 आवर्स मिनिमम बैठते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो कुछ है वो सब करके फिर घर का काम सब 9:30-10 बजे तक करें, फिर 10-10:30 से 1:30 बजे तक हम बिल्कुल स्वाध्याय में बैठते ही हैं। गीता लेके बैठेंगे, मकरंद गीता लेके बैठेंगे, ये लेके बैठेंगे, उत्तर गीता लेके बैठेंगे, उसके ओशो के कुछ सुनेंगे। 1:30 बजे के बाद फिर थोड़ा सा भोजन वगैरह करें, थोड़ा रेस्ट करें 1 आध घंटा, फिर उठे, फिर शुरू करें, ध्यान करें, या यहाँ आ जाए 1-2 घंटे का ध्यान यहाँ फिर होता है। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, जो फ्री है ना वो ये सब कर सकते हैं। जो खुद थोड़े व्यस्त है, आई कैन अंडरस्टैंड कि 8 बजे से 6 बजे तक आपकी ड्यूटी ही है, उसके बाद आप, मगर ये जो ड्यूटी करने वाले हैं ना, इनकी घर की जिम्मेदारियां कम हैं, उनको हमको तो एटलीस्ट भोजन बनाओ, ये वो काम है, उनको तो वो भी काम नहीं रहते, क्योंकि अपने आप सर्वेंट्स आ ही जाते हैं। तो फिर सुबह हम 1-1.5 घंटा दें। सुबह नहीं उठ पा रहे, 6 बजे भी उठे, 7 बजे, 6:30 बजे भी उठे, नहाए धोए, जो भी सर्वेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दें, और हम 1 घंटा, बेटा अभी मुझे 1 घंटा डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने इसमें हूँ, बिल्कुल बोलना है, वो भी समय, और उसको पूरे इंस्ट्रक्शंस दे के बैठ जाओ। फिर 7:30 बजे आपको ड्यूटी जाना है, आप 7:30 या 8 बजे जो भी है उसमें लग जाओ। सुबह 1 घंटा दिए, शाम को 2 घंटा दो, 3 घंटा मिनिमम आप दे सकते हैं। अभी क्या है, हमारी
लगन कम पड़ रही है। करूँगा करूँगा, कल से करूँगा, वो कल आता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बाकी चीज़ें हम आज से करते हैं। कुछ चीज़ अच्छी लगी तो आज से वो नई सीरियल शुरू हो रही है, सास भी कभी बहू थी, आज से देखेंगे, मगर ध्यान है कल से करेंगे नहीं। देखो सीरियल भी देखो, सब चीज़ करो। भगवत गीता हमारी कहती ही नहीं है कि त्यागो, भगवत गीता कहती है भोगो, मगर हर भोग वीतराग, साक्षी भाव से भोगो। इससे मुझे क्या अच्छा मिल रहा है और मुझे क्या लेना है, ये सोच समझकर हर काम करें। इसका मुझे आत्मोन्नति के लिए कितना उपयोग हो रहा है, ये सोचिए। अगर नहीं हो रहा है तो मैं धीरे धीरे कम करूं। और बहुत बार मैं खुद भी ये काम करती थी। मुझे वो इंडियन आइडल्स जो बच्चों का खास करके आता था, देखने का बड़ा शौक़ था। मैं 10 बजे रात को बिल्कुल सब काम छोड़ के उसको देखती थी। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि रात को सोते समय वही विचार आने लगे हैं उन बच्चों के। भले ही वो बहुत मतलब बच्चों के प्रति थे, मगर लगने लगा कि नहीं, इसमें हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते जा रहे हैं। उसको सीधा कट किए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रात को सोते समय हमें हमारे विचार हम पवित्र लेके सोए तो ही हम उन विचारों के साथ रात को रहेंगे, और फिर सुबह हम उठते समय उसी में रहेंगे। तो रात के 5-6 घंटे जो भी हमारी नींद है, उसमें हम उन विचारों के साथ है, मतलब हम ध्यान के साथ हैं, हम स्वाध्याय के साथ हैं। क्योंकि सोते समय जो विचार आता है ना, वही उठने के बाद विचार आता है माय डियर फ्रेंड्स। इसको हमारे गुरु नानक देव सुरती कहते हैं। मतलब हम अवेयर रहें, हम क्या कर रहे हैं, हर क्षण अवेयर रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या हो रहा है। हम 3 दिन मौन ध्यान में थे, उसमें भी हम अवेयर नहीं थे कि हमको मौन में रहना है। वो हमारा अवेयरनेस कम पड़ रहा था, इसीलिए हम मुंह खोल के बक्क से बोल दे रहे थे, क्योंकि हमारा अवेयरनेस नहीं था। ये होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। कम से कम रोज़ धीरे 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 अवेयरनेस की प्रैक्टिस करो। मेरी एक फ्रेंड है जो अभी उन्होंने लेक्चर्स देना बंद किया, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए शी 72-73 ईयर्स ओल्ड। वो तो बोलती थी कि हफ्ते में एक दिन, कल मैंने मैम से कहा था, मैम खूब हंस रही थी। वो बोलती थी हफ्ते में एक दिन ऐसे सोचो कि मैं मर गया हूँ। कोई कुछ भी कहे, बस लाश घूम रही है, ऐसे घूमते रहो। दरवाज़ा भी, गेट बजा, कोई ना कोई, घर में सर्वेंट्स रहते, कोई ना कोई जाके खोलेगा। मुझे ही जाके, मैं खोल रहा हूँ मतलब मैं झाँक रहा हूँ, कौन आया, क्या कर रहा है। जो आएगा, अगर उससे मेरे साथ काम है, आएगा, बात करेगा, बाकी लोगों के साथ काम है, करेगा, जाएगा ना बाबा। हर चीज़ में क्या हो रहा है, कौन आया है, क्यों इतना ये सब। एक दिन बहुत होता है। हम कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ऐसे रहे कि केवल अपने में रहे माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है। पूजा और इसके लिए मना नहीं किया गया है, वो केवल कर्मकांड न रहे, ये PSSM कहता है। उसमें हम आत्मा से जुड़े, वो सकाम भक्ति न रहे, मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तुम मुझे ये दो, ये न रहे। यहाँ व्यवहार नहीं चलता माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ व्यवहार नहीं। यहाँ हमको खोना है अपने आप को। हमारा अहंकार जो है ना, उसको जब तक हम खोएंगे नहीं अपने आप को, तब तक हम उसको पाएंगे नहीं, हम उस तत्व तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमने शुरुआत की कि हम बालक थे तो हम इतने आनंदित थे, और जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं, आनंद तत्व कम हो रहा है, सुख बढ़ रहा है। सुखी हैं, ऐसे हमको लग रहा है कि हम सुखी हैं, मगर क्या आनंदित हैं हम? क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा तत्व से दूर 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 अपने को किया है। क्योंकि आर्टिफिशियलनेस हमने बढ़ाया है अपने आप में। हम अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं। छोड़ो बाबा, उस परमात्मा तत्व के साथ रहो, उस ओरिजिन के साथ रहो। अब हम ओरिजिन से बहुत दूर आ चुके हैं। हमारा सर्कल बहुत बढ़ाया है हमने। हमारा फ्रेंड सर्कल कहो, हमारे घर के लोग कहो, हमारे रिलेटिव, किसी को छोड़ना नहीं है, सबके साथ रहना है, मगर वहीं रहना है, वहीं काटना है। बस हो गया, मिल गए, 2-3 मिनट बात हो गई, चल भाई। उसके बाद उस व्यक्ति को या वस्तु को दिमाग में भी नहीं रखना है, क्योंकि जहाँ दिमाग में रहा
वहाँ आप आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपको वो सब याद आता रहेगा। मैं क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, ये सब याद आता रहेगा। क्यों आ रहा है ये सब? क्योंकि हमने उनको दिमाग में लिया है। बात हो गई, हाँ कैसे कैसे, बहुत अच्छे, आप कैसे, ज़्यादा बढ़ावा देना ही नहीं है किसी चीज़ को। 2-4 वाक्य बोलो, दैट्स ऑल। फिर ये कैसा, एक्स कैसा, वाई कैसा, घर में कैसा, क्या करना है? हम अपने बारे में सोचें, हम अपने को पहचानें, फिर हम दूसरों के बारे में। समय ही नहीं है सच कहे तो ये सब करने के लिए। एक योगी के पास समय नहीं रहता ये सब करने के लिए। योगी इसलिए ज़्यादा किसी के यहाँ रुकता भी नहीं है, उसका काम हो गया वो निकलता है। वो काम के लिए बस उतना, क्योंकि उसके लिए ये सब सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज़ है आत्मतत्व। आत्मतत्व से परमात्मा तत्व तक पहुंचना। हर क्षण 5D में रहना, जितना हो सके। 3D में आना ही नहीं है। 3D 5D ये जो मैंने कल सुना, मुझे भगवद गीता का 16वां अध्याय याद आ गया। दैवी गुण और आसुरी गुण, दैवासुर संपदा हम जो बोल रहे हैं, पूरे 3D के में आसुरी संपदा है। सर का हो गया है 16वां अध्याय, सर को भी थोड़ा सा याद आएगा महाजन सर को। और दैवी गुण जो है वो पूरे 5D में है। दैवी गुण को अपनाते अपनाते हम उस परमात्मा तत्व तक पहुंच सकते हैं। हम 3D से 5D तक जा सकते हैं। इस प्रकार हम और आप सब, तभी हम कहेंगे कि एक हो गए हैं। अब एक क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे मतलब ये एक होना जब अर्जुन पूछ रहा है तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ, भगवान ने उत्तर दिया है कि यथा जलम जले क्षिप्तम क्षीरे क्षीरम घृते घृतम। जैसे जल जो है एक पात्र में है, अगर आपने उसको वेल में या समंदर में रखा, मिट्टी का पात्र है, वो पात्र को फोड़ दिया तो वो जल और समंदर का जल एक हो जाएगा ना। बीच में पात्र हैं, इसीलिए वो जल और समंदर का जल अलग है। वैसे ही हम और इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अविद्या का पर्दा है माय डियर फ्रेंड्स। यह अविद्या का पर्दा हमको हटाना है। जो अभी हमने जो कहा ना कि हम आत्म तत्व के साथ नहीं है, हमने इम्पोर्टेंस इस शरीर को दिया है जो अविद्या का पूरा आवरण है। जब इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर छोड़ने से हम मिलेंगे उसको। शरीर छोड़ने से मिलेंगे कब? अगर हम वासना शून्य हो जाए। नहीं तो ये शरीर छोड़ने से भी आत्म तत्व के साथ पूरे उत्क्रामंतम स्थित, फिर एक बार 15वां अध्याय है, स्थितम वापि भुंजानम गुणम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। जिसकी ज्ञान चक्षु खुले हैं वो जानता है कि मेरी आत्म तत्व कहाँ से, कैसे, किन वासनाओं के साथ जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो अंतकाल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उस समय जो विचार करते हैं वही विचार, वही वासनाएं साथ में आती है, और उसको साधने के लिए हमें, वो कब आएगा नहीं पता, किस क्षण आएगा ये भी नहीं पता। उसको साधने के लिए जितना हो सके हम इस शरीर को गौण समझें, सेकेंडरी समझें, और हम आत्मतत्व के साथ रहने की कोशिश करें। आज किसी ने मुझे बहुत, हमारी एक रंजना मैडम है, बहुत अच्छे व्हाट्सएप करती है वो, उन्होंने एक कहानी बहुत अच्छी लिखी कि व्हाट्सएप की थी कि एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति बहुत बीमार थे और उनकी बेटी बड़ी परेशान थी कि पिताजी बहुत बीमार हैं, बेड रिडन हो गए हैं, और वो एक संत का ये सुनने जाते थे, सत्संग वगैरह। तो वो बेटी जाके उनको बोली कि पिताजी बहुत बीमार हैं 4-6 दिन से, वो तो उठ नहीं सकते, आप आओगे उनको मिलने के लिए? बोले हाँ आ जाऊँगा मैं। और फिर वो गए उनके रूम में, तो उन्होंने, वो जो व्यक्ति थे बीमार, उन्होंने दरवाज़ा लगाया और बोले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। तो बोले हाँ बोलिए। तो ये बात मेरी बेटी को भी पता नहीं है। तो बोले ठीक है बताइए क्या बात है। उनका जो बेड था उसके पास एक चेयर रखी थी उन्होंने, और बोले मैं धीरे धीरे अपने आप को, माय डियर फ्रेंड्स, क्या उच्च अवस्था है। देखो शारीरिक पीड़ाएं हो रही हैं, मगर शरीर से हम, इसीलिए आत्म तत्व के साथ रहना है कि उस समय शारीरिक पीड़ाएं बहुत रहेगी। हम आएंगे बाद में क्या क्या शारीरिक पीड़ाएं होती हैं मृत्यु के समय। शारीरिक पीड़ाओं के साथ जब तक हम हैं ना, तब तक हम आत्म तत्व में पहुँचे नहीं। धीरे धीरे शरीर को महत्व कम दो। हो रहा है ठीक है, मैंने पहले भी बोला था, वीतराग मतलब क्या, बुखार आया, हाँ मुझे बुखार है, मुझे बुखार है।
ठीक है, हो जाएगा, बुखारी है ना, ध्यान में बैठो या तो लेटे रहो, लेटे लेटे कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, अच्छी चीज़ें दिमाग में रखो, निकल जाएगा वो। उसको बहुत ज़्यादा जितना महत्व देंगे वो बोलेगा ये बॉडी मुझे बहुत ये दे रही है, तवज्जो दे रही है, इसी के साथ रहता हूँ, मज़ा आ रहा है यार, तो उसको इम्पोर्टेंस मत दो। ऐसे ही अंतकाल में हमारा जो कुछ भी ये हो रहा है, उस समय हम अगर इसको महत्व ज़्यादा न दे तो अपने आप हम उस आत्म तत्व के साथ, परमात्मा तत्व के साथ रहेंगे। उस व्यक्ति ने उस कुर्स बताया उन संत को कि मैंने ये चीज़ बेटी को भी नहीं बताई है, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि पापा पागल हो गए हैं, मगर मैं धीरे धीरे सर्वम खलविदम ब्रह्म का ये कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि इस कुर्सी में मेरा वो परमात्मा है, और उस हिसाब से मैं रोज़ सुबह दोपहर शाम जब मैं दरवाज़ा लगाता हूँ तब मैं इस परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंतिम क्षण में मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारा दर्शन कहो जो भी हो, उस पूर्णात्मा के साथ मुझे रहना है। और ऐसे रोज़ मैं एक बार प्रार्थना, 2-3 बार प्रार्थना करता हूँ, मगर जब मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि लोग मुझे पागल मेरी बेटी खुद बोलेगी पापा पागल हो गए, और फिर वो साइकोलॉजिस्ट को लेके आएगी, साइकेट्रिस्ट को लेके आएगी कि इनका बाबा ये करो करके, तो वो हंसने लगे। और क्योंकि हम और आप धीरे धीरे वननेस में जा रहे हैं, मगर सामने वाले की उतनी ये है, बौद्धिक लेवल है आपको समझने की, अगर उसकी आपको समझने की लेवल नहीं है तो वो आपको भी उसी लेवल पे लाएगा और फिर आपको दूषण देगा, आपके बारे में बोलने दो जिसको जो बोलना है, मगर हमको उस अवस्था में रहना है। तो वो व्यक्ति हमेशा उस बारे में सोचता था कि मेरे परमात्मा है, इस ब्रह्मांड में है, ये रूम में भी है, इस कुर्सी में भी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसके बाद उनकी बेटी बताने आई उस संत को कि आज पापा सुबह चले गए, मगर पापा गए हमको पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, पापा उस कुर्सी में सिर रख के अंतिम सांस ली उन्होंने। माय डियर फ्रेंड्स, ये मृत्यु है। कुछ भी हो, मेरा परमात्मा मेरे साथ हमेशा ये भाव रखते हुए वो चलते रहे। आखिरी में उन्होंने वैसे ही शरीर त्यागा, उन्होंने शरीर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। शारीरिक व्याधियाँ बहुत थी, मगर ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए दवाई भी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर मैं हूँ साथ में उस परमात्मा तत्व के। हमारा सब इस प्रकार द्वैत से अद्वैत में आना है। मेरे अंदर भी वो है, ब्रह्मांड में भी वो है, और मैं जहाँ हूँ वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यही कह रहे हैं कि बीच का अविद्या का आवरण जाने से अंदर का जल समुंदर के जल से मिलेगा। इसी प्रकार हम और आपके बीच का अविद्या का जो आवरण है वो जाने से भगवान कह रहे हैं कि हम भी परमात्मा तत्व हो सकते हैं। तो होने के लिए और क्या क्या करना है ये हम कल से देखेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे आज फिर एक बार मौका मिला उत्तर गीता के 2य अध्याय को शुरू करने का। थैंक यू वेरी मच।